क्वेश्चन ऑफ द डे की इस सीरीज़ में मैं इंस्पेक्टर अंकित कुमार मिश्रा एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन और उसका और भी शानदार अप्रोच लेके आपके सामने हाजिर हूँ। मैं आपका वेलकम करता हूँ हमारे एग्ज़ामो इजी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ हम आपको क्वेश्चन ऑफ द डे के माध्यम से रोज़ एक शानदार क्वेश्चन और उससे जुड़े कॉन्सेप्ट्स बताने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है 3 स्मॉल सर्कल्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर्स, यानी 3 छोटे छोटे वृत्त हैं जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, आर सर्कमस्क्राइब्ड बाई अ सर्कल। उन्हें एक बड़ा सर्कल घेरे हुए है, ठीक है ना, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट सर्कमस्क्राइब ऑल द 3 स्मॉल सर्कल। हमें इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है। आसान शब्दों में कहें तो हमारे पास एक बड़ा सर्कल है जिसने 3 छोटे छोटे सर्कल जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है उसको बाहरी से घेरे हैं, बाहरी रूप से घेरे हुए हैं। हमें उस बाहरी रूप से घेरे हुए सर्कल की त्रिज्या फाइंड करनी है। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया। आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसको 2 मिनट के लिए पॉज करिए, एक बार ट्राई करिए कि आप खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। मेरा मानना है कि जब आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे और उसके बाद मैं जो आपको अप्रोच बताऊंगा, फिर आपको वो डिफरेंस समझ में आएगा कि क्यों आपको इस क्वेश्चन को एग्जाम इजी पर देखना चाहिए। ठीक है, आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और खुद से ट्राई किया होगा। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास फिगर है जिसमें हमारे 3 छोटे छोटे सर्कल्स हैं। अच्छा, एक बात बताइए आप, इन जो छोटे छोटे 3 सर्कल हैं इनमें प्रत्येक की रेडियस है 2 सेंटीमीटर। अगर मैं इन छोटे सर्कल्स के सेंटर्स को आपस में मिलाता हूँ तो हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म होता है जिनमें प्रत्येक साइड 2 सेंटीमीटर की होगी, है ना, सॉरी 4 सेंटीमीटर की होगी। देखिए, ये अगर हमारा 2 सेंटीमीटर है, माफ़ करिएगा, ये हमारा 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से ये हमारी जो साइड अब बन के आई वो बन के आई 4 सेंटीमीटर। क्या हम कह सकते हैं कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर? ठीक है ना। आई थिंक ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको टफ लगा हो। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का हम लोग देखो, सबसे पहली बात ये होता है कि जो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है इसका सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, ये सारे कॉन्सेंट्रिक होते हैं, यानी एक ही पॉइंट पे होते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आई? ये मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ। अब हमारी समझने वाली बात ये है कि ये जो बड़ा वाला हमारा सर्कल है जिसकी हमें रेडियस फाइंड करनी है, इसका जो सेंटर होगा, ठीक है ना, इसको हम लोग ओ मान लेते हैं। यही सेंटर होगा हमारे इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो ये जो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड या सर्कम सेंटर या ऑर्थो सेंटर या इन सेंटर होगा, वही हमारे बड़े वाले सर्कल का सेंटर होगा। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत है? अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है तो ये क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। कैसे? आइए हम लोग फाइंड करते हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे सर्कम रेडियस ऑफ, ये सर्कम रेडियस कह सकते हो आप, या कह सकते हो परित्रिज्या ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसकी वैल्यू होगी आपकी a/√3। ये कहाँ से आया है? ये आपका फॉर्मूला होता है सर्कम रेडियस इज इक्वल्स टू ABC/4 डेल्टा, जहाँ पे डेल्टा हमारा होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, आप इस फॉर्मूला से रेडियस, सर्कम रेडियस इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की निकाल सकते हैं, जो कि हमारा आएगा a/√3। ठीक है। अच्छा, हमारा a की वैल्यू क्या है? हमारी a की वैल्यू तो है यहाँ पे है 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग अगर a के जहाँ पे 4 रख देंगे तो हमारा सर्कम रेडियस हमें मिल जाएगा r।
तो ये हो जाएगा हमारा 4/√3। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ तक कुछ आपको ऐसा लगा जो बहुत टफ है? नहीं। अगर मैं इसी सर्कम रेडियस को आगे बढ़ा देता हूँ तो ये हमारा एक छोटे वाले सर्कल का रेडियस यानी 2 सेंटीमीटर है कि नहीं है? क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई? अगर मैं इसको O, इसको A और इसको B बोलता हूँ तो OA तो हमारा हो जाएगा सर्कम रेडियस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल और AB हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, ठीक है। और OB हमारा है रेडियस जो कि हमें फाइंड आउट करना है ना, रेडियस ऑफ द बिगर वन जिसको हमें फाइंड आउट करना है। तो जब आप देखेंगे हमारा हमारे OB की वैल्यू होगी OA प्लस AB के बराबर। OA की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 4/√3 और हमारी AB की वैल्यू हमें पता है दैट इज़ 2। तो यहाँ से हमारी जो OB की शानदार वैल्यू आएगी वो आएगी 4 + 2√3/√3 सेंटीमीटर्स। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई? आपका जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है वो मात्र इतनी दूर में ही सॉल्व हुआ है, इतने ही लाइनों में सॉल्व हुआ है ना? तो ये था सबसे बेस्ट अप्रोच जो आप इस क्वेश्चन में लगा सकते हैं। आगे भी हम ऐसे और क्वेश्चंस को देखेंगे, आपके सामने लेके आएंगे जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर आप CGL मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तब तक के लिए मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अगर कुछ आपको इम्प्रूवमेंट इसमें चाहिए या आपको कुछ लगता है जिससे ये वीडियो बेटर हो सकती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।